नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने लेकर आया हूं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिल दहक जाएगा, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान फट गया हो, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। एक ऐसा दिल दहलाने वाला कृत्य दतिया जिले के, मध्य प्रदेश के दतिया जिले के थाना भगुआपुरा के गांव भगुआपुरा में शंकर राजपूत ने किया। अब मैं यहां घटना का पूरा आपको विवरण जो है वो बताने जा रहा हूं। शंकर राजपूत जो कि भगुआपुरा का ही रहने वाला है और 35 वर्षीय युवक है। हम बात कर रहे हैं मरने वाली लड़की की, जिसका नाम था साक्षी शर्मा, जो कि 23 वर्ष की लड़की थी और सिलाई का काम करती थी। भगुआपुरा में ही, भगुआपुरा की रहने वाली थी और काफ़ी अच्छी सुंदर लड़की थी। तो 13 फरवरी को साक्षी शर्मा का अपहरण हो जाता है। अपहरण कहें या हम लापता कहें, लापता हो जाती है या उसका अपहरण हो जाता है। तो 2 दिन उनके घर वाले उनकी ढूंढते हैं, उसको सर्चिंग करते हैं उसकी। तो जब नहीं मिलती है लड़की तो उसके पापा यानी कि नरेंद्र शर्मा जा करके भगुआपुरा थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरी बेटी 13 फरवरी से लापता है। 15 फरवरी को जाकर, तो 15 फरवरी को पुलिस जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेती है। धीरे धीरे तहकीकात चलती गई पुलिस की। अब तारीख आती है 21 फरवरी, जो है शंकर राजपूत को कॉल डिटेल के आधार पर उसको अरेस्ट कर लेते हैं और सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं। तो उसके द्वारा बताया जाता है कि मैंने 13 फरवरी को साक्षी शर्मा का अपहरण किया था और मेरी लगातार उससे बातचीत होती थी, जो कि कॉल डिटेल में भी आया है। और जिस दिन अपहरण हुआ था उस दिन भी साक्षी की शंकर से बात हुई थी और इसी आधार पर पुलिस ने शंकर राजपूत को हिरासत में लिया था। तो बताता है मैंने उसको मार करके पड़ोस में ही जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान में उसकी बॉडी को गाड़ दिया। तो पुलिस कहती है भाई चल मेरे साथ। 21 फरवरी को थाना प्रभारी के द्वारा अपने सीनियर अधिकारियों को सूचित किया जाता है, राजस्व विभाग के अधिकारी को भी सूचित किया जाता है, मेडिकल ऑफिसर को भी जो है सूचित किया जाता है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को। तो एक पूरी टीम गठित की जाती है। तो सेवड़ा एसडीओपी अखिलेशपुरी गोस्वामी और तहसीलदार रंजीत कुशवाहा और मेडिकल स्टाफ से डॉक्टर साहब, ये पूरी टीम जो है उस अपराधी को लेकर के, और थाना प्रभारी थरेट, थाना प्रभारी अतरेटा और थाना प्रभारी भगुआपुरा, उन सबको लेकर के कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं उस अपराधी के साथ में। तो शंकर राजपूत चलता जाता है और रास्ता बताता जाता है। आप देखिए इसकी निर्दयता, इसको बिल्कुल भी दया नहीं आई उस मासूम पे। उसका कत्ल करते हुए इसको भी बिल्कुल रहम नहीं आया और मोहब्बत का नाम लेता है। क्या ऐसी ही होती है मोहब्बत? मोहब्बत की दास्तां उसके खून से लिख दी इसने। रास्ता बताता चलता है, पुलिस चलती जाती है उसके साथ साथ में। तो पहले तालाब के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ पर उसने बोला मैंने यहाँ पर उसके कपड़े जो है गाड़ दिए थे, यहाँ वो कपड़े निकालता है। पुलिस उन कपड़ों को रखती जाती है एविडेंस के तौर पर। फिर आगे उस कब्रिस्तान में पहुँचती है तो फावड़े से खुद उस कब्र को खोदता है वही शंकर राजपूत। पूरे विभाग की मौजूदगी में, पूरी पुलिस की मौजूदगी में, वहाँ गांव वाले भी इकट्ठे रहते हैं, वहाँ लड़की के परिजन वाले भी इकट्ठे रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं उस समय परिजनों के दिल पर क्या बीत रही होगी कि मृत अवस्था में जब उनकी साक्षी उस कब्र से बाहर निकलेगी। तो देखा जाता है जैसे ही वो कब्र खुदती जाती है तो उसमें आप देखेंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जब उस समय का आप नज़ारा इस वीडियो में देख सकते हैं साफ तौर पर, आपकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। वो कब्र खोदता जाता है, बॉडी बाहर आती जाती है और उस कब्र के अंदर यूरिया भी निकलता है। इसने पूरी प्लानिंग के तहत उसका कत्ल किया, उसको कब्र में गाड़ दिया, उसमें यूरिया डाल दिया। इसको पता था कि यूरिया से बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो जाती है और जल्दी बॉडी डिकम्पोज करने के लिए इसने उसमें यूरिया डाल दिया। अपने हाथों से उसकी बॉडी को उठा करके चादर पे रखता है और यूरिया को उठा करके पन्नी में भरता जाता है। पुलिस लेती जाती है एविडेंस के लिए। तो आप यहाँ हालत देख सकते हैं साक्षी की, कैसी हालत यहाँ पर हो गई। और ये एक घिनौना अपराध यहाँ निकल के आता है, पूरे अपराध का यहाँ खुलासा होता है।
तो हमें यहाँ पर इस घटना को देखते हुए मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी जो भी बच्चों के माता पिता हैं उनको भी संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि समय बहुत ही गंभीर है और समय बहुत ही खराब है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो साक्षी जैसी लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्या पता कल को अगर आपके बच्चों को भी ऐसा भुगतना पड़े। इसलिए सावधान आप लोग हो जाएं और ऐसे दरिंदों से अपनी बच्चियों को बचाएं। इसलिए अपने बच्चियों पर विशेष नज़र रखें और उनका विशेष ध्यान दें। और फिर इसके तहत पूरे एविडेंस इकट्ठे हो जाते हैं, बॉडी निकल के आती है, तो पुलिस अपराधी को हिरासत में तो पहले ही ले चुकी थी। अब उससे पूछताछ जारी रहती है कि इसमें कौन कौन शामिल था। ये सारी सर्चिंग अभी चल रही है, पूछताछ उससे चल रही है और बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसमें और। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमाकांत दीक्षित। ये बॉडी मिली है आपकी कौन थी? हमारी मतलब भैया की लड़की थी, बुआ जी की लड़का था वो हमारा, मतलब भतीजी थी हमारी। कैसे क्या हुआ है, कुछ जानकारी में? जानकारी है सर कि जो 13 तारीख को दोपहर से मतलब घर से निकल के क्या कहीं हम सिलाई के लिए जा रहे हैं कहीं। इसके बाद लोग वापस नहीं आए घर वो। इसके बाद हम लोगों ने 2 दिन छोड़ के मतलब थाने में रिपोर्ट भी डाली। थाने पे आए तो दरोगा जी साहब बड़े साथ थे नहीं, पुलिस थी घुमाती रही अपन को। साहब आए कल रात को तो उन्हें मतलब सच्चाई तक पहुँचे वो। और कल ये बोल रहा था कि जहर खा के ख़त्म हुई है, आज बोल रहा है फांसी लगा कर ख़त्म हुई है। आपको कैसे जानकारी मिली? हमको जानकारी थाने से मिली है। उसका जो नंबर टैब्स पर डला था उसको पुलिस ने शक को लिया उसको नंबर पर, तो उसने बताया फिर ऐसे ऐसे हुआ है। सर ये समीक्षा शर्मा जी का जो मर्डर हुआ है थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। ये 15 तारीख को नरेंद्र शर्मा जो यहीं भगवापुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने रिपोर्ट की कि उनकी बच्ची जिसका नाम साक्षी शर्मा है, उम्र 23 साल है, ये कहीं बिना बताए घर से कहीं चली गई है और अभी तक नहीं मिल रही। तो उनकी रिपोर्ट पर से थाना भगवापुरा में गुमनाम कायम करके जांच में लिया गया। जांच में साक्षियों के कथन लिए गए। जो साक्षी है उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए। तो इसमें पाया गया कि भगवापुरा का एक शंकर राजपूत है जिससे उसकी बात हो रही थी जिस दौरान को वो घर से गई थी उस दौरान। अन्य जो साक्ष्य मिले उसके आधार पे कल 20 तारीख को उसमें धारा अपहरण का मुकदमा शंकर राजपूत के विरुद्ध कायम करके विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान शंकर को आज गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार करने के उपरांत उसने बताया कि उसका अपहरण साक्षी का मैंने किया था। अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत उसकी जो डेड बॉडी है वो कब्रिस्तान भगवापुरा में गाड़ दी। तो साक्षियों के समक्ष आज उसको मृतका की शव को बरामद किया गया तहसीलदार की उपस्थिति में और प्रकरण में धारा 302 का इजाफा किया गया और आरोपी को न्यायालय पेश करके इसका रिमांड लिया जाएगा। सर जिस तरीके से शव मिला है आपको गड़ा हुआ, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें और लोगों का हाथ हो सकता है? अभी ये विवेचना का विषय है। अभी उसका हम लोग रिमांड ले रहे हैं आरोपी का। रिमांड में पूछताछ करने के उपरांत तो अन्य जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, अन्य साक्ष्य उनको सम्मिलित करके इस प्रकरण में जो भी उसके सह आरोपी अगर हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत